नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज के मार्गदर्शन पे हम बात करेंगे एक बहुत इस समय ठंडक का सीजन शुरू हो गया है, तो बहुत बड़ा खतरा जो मंडराने लगता है हृदय की गतिविधियों पे, हार्ट तंत्र पे, दिल की समस्या, धड़कने का तेज होना और हमारा हार्ट अगर कमज़ोर रहता है तो उसके लिए तमाम प्रकार के 100% खतरे बढ़ जाते हैं ठंडक में। ठंडक में तमाम हार्ट अटैक की दिक्कतें आती हैं सामने। इसका आजकल बहुत बड़ा बाजार हो गया है कि हार्ट से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड हार्ट डिजीज, इसके खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। गर्मियों में या ठंडियों में इसका सीजन होता है। जैसा कि हर चीज़ का एक सीजन होता है, वैसे ठंडियों में हार्ट अटैक के सीजन होते हैं। हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होते भी हैं लोगों को। आजकल तो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और सब पे ये खबरें आ रही हैं, आए दिन आ रही हैं कि मतलब उम्र जो है वो 30 से 35 40, इन लोगों को हार्ट के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका निदान क्या है, उस पर हमको बात करना चाहिए, उस पर हमको समझदारी रखना चाहिए कि इसके खतरे कैसे होते हैं, क्या क्या दिनचर्या में हम लोग परहेज करके या उस पर सावधानी बरत के, खान पान पे अपने सावधानी बरत के, तो इस पे पहनावा ओढ़ावा हमारा ठंडक में कैसे क्या करें जिनसे ये खतरों से बचें, तो उसी पे चर्चा रहेगी आज मेरी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो साधक हमारे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो कि जनहित की वीडियो है। आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों का भला हो सकता है, आप लोग बिल्कुल इसका पालन करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे एक क्रोनिक डिजीज होती है जो हमारे सालों सालों पहले से शरीर में विद्यमान रहती है। जब उसकी जांच होती है तब पता चलती है कि नहीं ये चीज़ें हैं, कैंसर है या कुछ भी है। तो ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं। एक एक्यूट होता है कि मतलब वो एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई कहीं अचानक में कोई वायरस आ गया, वायरल संक्रमण हो गया, तो इसका तो तत्काल एलोपैथ में तत्काल इलाज हो जाता है। रामबाण चीज़ें हैं, एलोपैथ की दवाएं उस समय रामबाण काम करती हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज हैं या जो पहले से हम लोग बीमारियों को घर बना रहे हैं घर में अपने शरीर में, तो उस पर ध्यान ज़्यादा देना है। ये हार्ट तंत्र हमारा कमज़ोर क्यों होता है, इसका सही तरह से देख रेख या और खान पान के जरिए इसको मजबूत, चूँकि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा हार्ट तंत्र, जहाँ से हमारा ब्लड संचार पूरे शरीर में होता है। तो जब हम खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, तमाम प्रकार की विसंगतियाँ अंदर आती रहेंगी, कोलेस्ट्रॉल जमता रहेगा और हार्ट डिजीज और ये मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें खान पान के जरिए। देखिए मधुमेह का खतरा, डायबिटीज का खतरा खान पान के जरिए हम लोगों के अंदर आ रहा है। और इसमें हाइपरटेंशन, हाइपर डिजीज, जो हमारी रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमता रहा है खाने पीने की तरह उससे, और तली भुनी तमाम प्रकार की चीज़ें जो हम लोग लेते रहते हैं, जो तमाम प्रकार के बाहरी खान पान का जूस है, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग लेते चले जा रहे हैं। पहले के समय में था तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहले दाल चावल सब्जी रोटी ये चीज़ें हमारे भोजन में था, दूध दही मट्ठा ये सब चीज़ें था। और हरी साग सब्जियाँ जो सीजन में होती थी, घर पे पैदा होती थी, खेतों में पैदा होती थी, तो उसका सेवन किया जाता था अच्छे से और कोई डिजीज नहीं होता था, सब कुछ एकदम अच्छे से रहता था। अब और चाट और मिठाइयों के उसमें पहले लोग चाट पकौड़ी ये सब चीज़ें फेमस थी, पहले से बहुत पुराने समय से थी। चाट हुआ, पकौड़ी हुआ, समोसा हुआ, ये सब चीज़ें। बाकी कचालू लोग खाते थे और मीठे में लड्डू हो गया, बाकी खुरमा टाइप की कुछ मिठाइयाँ पहले बनती थीं, अब भी बनती हैं गांव देहातों में। तो जलेबी हुआ, इसका सेवन लोग करते थे, गुलाब जामुन हुआ। अच्छा, अब देखिए अब तमाम प्रकार के रेडीमेड कितनी भी मिठाइयों का प्रचलन हो गया है। तमाम प्रकार की मिठाइयाँ पेस्टिसाइड तरीके से, केमिकल युक्त तरीके से बनाई जा रही हैं और उसका सेवन हो रहा है, तो इनसे बचना होगा। ये सब चीज़ें तो हो गई मतलब अब इस पर बचाव क्या करना है कि खुद को
ठंडक में गर्म रखिए अपने आप को। टोपी, दस्ताना और परतदार कपड़े जैसे इनर हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर को फायदेमंद और पूरी तरह से गर्म रखती हैं, इसका सेवन करिए। और नहाते समय आप ध्यान दीजिए, नहाते समय डायरेक्ट सर पे पानी न डालिए। नहाते समय पहले पैरों से पानी डालना स्टार्ट कर दीजिए, अपने पंजों को, गांठों को, फिर ऊपर कमर के सिस्टम को, इसको अच्छे से भिगोकर पेट तक, फिर उसके बाद आप सर पे पानी डालिए आराम से, सहजता से। और ठंडक में थोड़ा गुनगुना पानी कर लेंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत दिक्कतें हैं नहाने के लिए, या तो वो गुनगुने पानी से पहले हाथ पैरों को अच्छी तरह से पूरे भिगो लेंगे, उसके बाद कमर के ऊपर, फिर उसके बाद सर पे पानी डालेंगे। तो ये सब दिनचर्या में अपने शामिल करिए। ये सब बात हमेशा बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल सबको मतलब ये पालन करना है। और उसके बाद जो कुछ जो नुकसानी चीज़ें हैं खान पान में, हम लोगों को तला भुना, चिकनाई, अधिक नमक, नमकीन की चीज़ें, गरम समोसे, गरम पकौड़ी, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। और जूस, जो आजकल मीठे जूस, डिब्बाबंद जूस आते हैं बाज़ार के, उसको नहीं लेना है। और जो लोग मांस का प्रयोग कर रहे हैं, लाल मीट और मलाई युक्त तो मक्खन, मलाई, इन सब का सेवन बहुत कम करें। जो हमारे मोटे अनाज हैं, जौ, चना, रागी, बाजरा, इसका सेवन करें ठंडियों में अधिकतर। वैसे तो हफ्ते में 3 दिन इसका सेवन करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों से आप लोगों को छुटकारा मिलता रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को सावधानी में ये सब गर्म कपड़े और प्राकृतिक चीज़ें, जो हमारा शाकाहार सब्जियों का सिस्टम है, उसको खाइए। और अलसी आप लोग सब लोग जानते हैं बाखूबी। अलसी ले लीजिए, थोड़ा सा तवे पे उसको गर्म करके चूर्ण बना के रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी सुबह खाइए। लहसुन के कलियाँ 2 खाइए। और उसके बाद काढ़ा पी सकते हैं आप, दालचीनी और दालचीनी, अदरक, अर्जुन की छाल, इन सब का काढ़ा आप बना के पी सकते हैं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, या रोज डेली 1 कप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपका हार्ट तंत्र अच्छा रहेगा। और व्यायाम के क्षेत्र में हम बात कर ले रहे हैं, तो जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कुछ व्यायाम अपना रोज डेली करते रहेंगे। हाथों पैरों का इस तरफ वाला जो 100 बार इधर से 100 बार इधर से पैरों का मूवमेंट, ये सब चीज़ें मैं बता ही रखा हूँ, सारी चीज़ें आपको वीडियो पे है। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। सूक्ष्म व्यायाम टिप्स, सूक्ष्म योगा टिप्स। उसके बाद सेतु बंधासन कर लीजिए, उष्ट्रासन कर लीजिए, और गोमुख आसन कर लीजिए, भुजंगासन कर लीजिए। ये 4 आसन आपके लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। आप इनको रोज डेली करते रहेंगे, हफ्ते में 3 दिन करते रहेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक का खतरा नहीं आने वाला है। और जिनको कौन कौन करेंगे, जो स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं, जो अपने आप में अच्छे बूढ़े बुजुर्ग हैं अगर कर सकते हैं तो वो ये चीज़ें कर लेंगे। और जो जिनको हार्ट डिजीज़ के खतरे, जैसे छल्ले पड़ चुके हैं या दिक्कतें हैं, तो उनका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करेंगे। लंबी गहरी सांसें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब चीज़ें करेंगे। और ये है कि जैसे बाहर इस समय लोग घूमने टहलने ज़्यादा निकलते हैं पार्क में या उसमें, तो ठंडक से बचिए। आप लोग घर पे करिए, बंद कमरे में करिए, अच्छे से उसका सेवन करिए। और एक चीज़ और है इसके, जैसे हार्ट डिजीज़ के खतरे जब बढ़ने लगते हैं तो तमाम प्रकार के संक्रमण टाइप का, जुकाम, फ्लू, खांसी, नज़ला, निमोनिया टाइप का, और जब ठंडे पसीने जैसे आते हैं शरीर से, तो समझ लीजिए कि हार्ट डिजीज़ के खतरे उत्पन्न होने लग रहे हैं धीरे धीरे। कोई काम आप नहीं कर रहे हो तब भी थकान पूरे शरीर में बनी है, तब भी ये हार्ट के खतरे के संकेत होते हैं। तो इसको नज़रअंदाज न करिएगा। और गर्दन की जबड़ों में दर्द, इस तरह का अगर हो, सीने में दर्द, भारीपन, तो ये सब चीज़ें को नज़रअंदाज न करिएगा, इसको अच्छे से लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जैसे थकान लग जाती है, 2-3 सीढ़ियाँ, 2-3 मंजिल चढ़ना होता है तो उनको कमजोरी महसूस होती है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, सीने में घबराहट टाइप दर्द बढ़ जाता है। तो इन सब का आप अच्छे से जब पालन करेंगे खाने पीने का, अपने रहन सहन पे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। और योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में आप सब लोग बहुत धैर्यता से सारी चीज़ें करते रहें, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में
इतना ही आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।